इस समय हम मौजूद हैं लक्ष्मणगढ़ कस्बे में। और इस बार 10वीं का इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट आया वो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे अलवर जिले या यूँ कहें पूरे राजस्थान के लिए चौंकाने वाला था। क्योंकि एक छात्र है जिसकी 99% अंक प्राप्त किए हैं उसने, यानी कि 100 में से 99% अंक प्राप्त करना, इसका मतलब पूरे राजस्थान में टॉप 10 में अपना नाम दर्ज करना। पूरे राजस्थान लेवल की अगर बात करें तो 5वीं रैंक उसने हासिल की है। तो उस छात्र से आज हम आप सभी को रूबरू कराएंगे और कितने घंटे वो पढ़ाई करता था, क्या उसको किसने प्रेरणा दी इस पढ़ाई के लिए और किस किस तरह से उसने पढ़ाई की, परिवार सहित सबके बारे में आपको हम विस्तार से बतलाएंगे। छात्र का नाम है नमन गुप्ता। तो आइए चलिए आज हम सभी दर्शकों को नमन गुप्ता से मुलाकात करवाते हैं। नमन गुप्ता मेरे दाईं ओर बैठे हैं। तो इस बार तुमने कौन सी क्लास की एग्जाम दी थी? 10th क्लास। 10th क्लास। तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में। तो विद्यालय का पूरा नाम क्या है जिसमें पढ़ाई की आपने? लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल। लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल। थोड़ा वॉल्यूम तेज रखो ना। तो परिणाम क्या आपसे पहले से अपेक्षित था कि भाई इतना परसेंट अंक प्राप्त कर सकते हो? हाँ था। अच्छा, कितने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं इस बार? 99%। 99%। तो कितने सब्जेक्ट और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं? मैथ और साइंस में 100 आए हैं। अच्छा, उसके बाद 99 अंक कौन कौन सब्जेक्ट में हासिल किए हैं? संस्कृत और वो इंग्लिश। संस्कृत और इंग्लिश में। और उसके बाद फिर 98 अंक किस में मिले हैं? सोशल साइंस और हिंदी। सोशल साइंस और हिंदी में। तो अब आपको कैसा महसूस हो रहा है कि भाई इतनी प्रतिशत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। बड़ा हो करके यानी कि आप जैसे सीनियर करेंगे उसके बाद कॉलेज में जाएंगे तो क्या मन में है कि कुछ क्या बनने की इच्छा है तुम्हारी? इंजीनियर बनने की इच्छा है। इंजीनियर। तो अभी जैसे 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो क्या सब्जेक्ट लोगे, मैथ साइंस या आर्ट्स इस तरह से? मैथ। मैथ्स लोगे। अच्छा, तो अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को। जी, पेरेंट्स में पिताजी का नाम क्या है? गोपाल गुप्ता। गोपाल गुप्ता। क्या करते हैं? कपड़े की दुकान। देखिए गोपाल गुप्ता जी हमारे बाएं बैठे हैं। गोपाल गुप्ता है और कपड़े की दुकान है, लक्ष्मणगढ़ में व्यवसाय करते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी गृहिणी है। गृहिणी है। और दादाजी? दादाजी बैठे हैं जो ये कपड़े की दुकान पे। कपड़े की दुकान है। अच्छा अच्छा। तो तुमने जो पढ़ाई की थी वो प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाई की थी लगभग? नियमित 6 या 7 घंटे। 6-7 घंटे। हाँ। तो उसमें सुबह का कोई टाइम फिक्स था या शाम का कोई टाइम फिक्स था, इस तरह से है क्या कोई? सुबह 2 घंटे और बाकी का शाम को। कितने घंटे, मतलब सुबह 2 घंटे में कौन सा समय चुना था तुमने? 5 बजे से 7 बजे तक का। 5 से 7 का। और शाम को? शाम को मतलब खाना खा के 7:30-8 बजे बैठता था, फिर रात को 11 साढ़े 11। 11 साढ़े 11 तक। फिर दिन में स्कूल जाना? हाँ। स्कूल में पढ़ाई होती थी? हाँ। अच्छा अच्छा। तो मोबाइल का कितना प्रयोग किया इस सत्र में तुमने? मोबाइल का बहुत कम, नहीं के बराबर। मोबाइल नहीं किया। और टीवी भी देखना? नहीं। टीवी नहीं देखते थे। नहीं। तो अगर खेल की बात करें तो खेल में कोई शौक है क्या आपको भाई? हाँ। क्या शौक है आपको? क्रिकेट खेलने का। तो डेली क्रिकेट खेलते थे? हाँ मतलब लगभग, हाँ चले थोड़ा बहुत टाइम के लिए खेलते थे? हाँ 1-1.5 घंटे। क्रिकेट खेलते हो तो देखते भी होंगे जब कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल हाँ। का मैच आता है तो? हाँ। फिर घर वाले कुछ नहीं कहते? नहीं, घर वालों तैयारी अच्छी चल रही थी, कुछ नहीं कहते थे। अच्छा, मतलब पहले पढ़ाई और उसके बाद हाँ। अगर समय मिला तो खेल और थोड़ा बहुत टीवी देखना। हाँ। ये है। तुमने जो इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि सफलता मिली है, तो इस सफलता के पीछे किन किन को वजह मानते हो? नाम बताइए कौन कौन व्यक्ति हैं? हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और हमारे मुर्दर सिंह सर जी। मोरदो जी के एमडी, हाँ। यानी कि विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, हाँ। मोरदो सिंह चौधरी। अच्छा अच्छा। अभी आप तो 11th क्लास में आ गए। हाँ। इस बार जो 10th क्लास में एग्जाम देंगे या 8th क्लास में जो एग्जाम देंगे वो आपसे छोटे रहेंगे, चाहे वो किसी भी विद्यालय का बच्चा हो। तो उनके लिए तुम क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेली रेगुलर पढ़ाई करनी है और जो अपने टीचर और पेरेंट्स कहें उनको मानना है और मोबाइल और टीवी से दूर रहना है ज़्यादातर। जी जी। तो अब आपका तो लक्ष्य हो गया कि भाई इंजीनियर बनना है। हाँ। तो
तो पढ़ाई अब यहीं पे करोगे लक्ष्मणगढ़ ही, हाँ। 11th और 12th क्लास तो? हाँ। जी। तो ये थे हमारे साथ में आज नमन गुप्ता छात्र। इन्होंने 99% अंक हासिल करके परिवार का नाम रोशन किया है, विद्यालय का नाम रोशन किया है, लक्ष्मणगढ़ का नाम रोशन किया है और पूरे अलवर जिले का नाम रोशन किया है। अब हम उनके पिताजी गोपाल गुप्ता हैं, वो मेरे भाई और बैठे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। आपका बच्चा 99% अंक हासिल करके और पूरे राज्य में 5वीं मेरिट प्राप्त की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो क्या आपको उम्मीद थी कि भाई इतना अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है बच्चा? भाई बच्चे ने मेहनत की थी, जी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद थी। अच्छा अच्छा। आगे तो अब बधाई संदेश भी आ रहे होंगे लोगों के टेलीफोन, हाँ, रिश्तेदारों के रोज टेलीफोन आ आते रहे हैं, होंगे? रोज आ रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं, सभी अच्छा। लोगों के फ़ोन वगैरह आ रहे हैं। तो आपने मतलब ऐसा क्या बच्चे को सिखाया या क्या ज्ञान दिया आपने ताकि वो इतने अच्छे अंक प्राप्त किया उस समय? बच्चे इससे बड़ा वाला भी एक एमबीबीएस कर रहा है, उससे इसको एमबीबीएस? हाँ, अच्छा इससे अच्छा। बड़ा वाला तो इसका गवर्नमेंट, बड़ा भाई हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में कहाँ पे? बदायूं। बदायूं में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो उसी से इसको लगन लग गई, अब मेरे को भी कुछ बड़ा करना है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी कौन सी ईयर चल रही है एमबीबीएस? फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर चल हाँ, रही है। अभी 1 महीने बाद पूरी हो जाएगी उसकी फर्स्ट ईयर। जी जी। तो बच्चा जैसे कह रहा था कि भाई मोबाइल का भी उसने प्रयोग नहीं किया, टीवी का भी नहीं किया, तो आपने नहीं करने दिया या कोई पाबंदी लगा रखी थी कि भाई कोई मोबाइल का नहीं, प्रयोग मोबाइल हमने घर में रखा ही नहीं। घर में ही नहीं रखा हाँ मोबाइल जी, को? बच्चों के मारे हमने रखा ही नहीं घर में फ़ोन बड़ा। जी जी। और पढ़ाई के लिए कैसा माहौल तैयार किया कि भाई सुबह भी पढ़ना, रात को भी पढ़ना? पढ़ाई के लिए तो इसकी मम्मी पूरा रूटीन बनाती थी, अच्छा अच्छा। जैसा मम्मी कहती थी वैसे ही करते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। हम तो दुकान पर रहते हैं सारे दिन, ठीक है। तो पीछे से मम्मी संभालती है। जी जी। अब हमारे साथ में नमन गुप्ता छात्र के दादाजी मंगतूराम जी हमारे साथ हैं। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है आपकी बच्चे की, पोते की जो है इतनी अच्छी प्रतिशत अंक हासिल किए हैं? हमें तो साहब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब हमारा बच्चा 10वीं में सबसे फर्स्ट नंबर आया। जी जी जी। तो रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे, बधाई देने वाले आ रहे होंगे यहाँ ज़्यादा पे? देने वाले रिश्तेदार भी आते हैं, यार दोस्त भी आते हैं, दुकानदार भी आते हैं हमारे पास। अच्छा अच्छा। आपको बड़ी प्रसन्नता महसूस हो बहुत रही ज़्यादा है? खुशी हो रही है हमको। जी। तो अब बच्चे को चाहते हो आप इंजीनियर बने बड़ा होकर के? हमें इच्छा है कि हार्दिक इच्छा है कि बच्चा इंजीनियर बने, बड़े से बड़े आदमी बने। जी जी। चलिए, देखिए दादाजी को बेहद खुशी महसूस हो रही है, और हो भी क्यों ना हो, जब इतना इतना एक बेमिसाल काम अगर पोता करेगा तो दादाजी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हम बात करते हैं छात्र नमन गुप्ता की मम्मी। उनका नाम है सपना गुप्ता। सपना जी, आपका बेटा 99% अंक हासिल करके 5वीं रैंक हासिल की, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने 99% अंक प्राप्त किए हैं। तो इस सफलता में आपकी तरफ से क्या योगदान रहा, उस योगदान को हम जानना चाह रहे हैं। भाई आपने क्या किया, बच्चे को सही समय जगाया, पढ़ाया या विद्यालय के लिए तैयार किया, क्या क्या योगदान रहा वो बताइए आपको। देखो, माँ बाप का तो सबका एक ही योगदान रहता है, बच्चों को सही तैयार करना, टाइम पे भोजन देना, कि भाई सही टाइम पे पढ़ना, उनको बताना कि बेटा इस तरह से पढ़ो, इस तरह से नहीं, टाइम जो मिलता है उस पर खेलो, सब चीज़ के लिए छूट भी देना और उसी हिसाब से पढ़ाना। तो वही मैंने किया जो सब। नहीं, माँ बाप का तो ये भी होता है, बच्चा हाँ। कुछ भी मांगे, आइसक्रीम मांगे नहीं बाजार नहीं से, नहीं। चाउमीन पाव पिज्जा हाँ। मांगे, और समय से पहले सोने के लिए कहे, तो क्या नहीं नहीं, वो चीजें जो है ये वो तो फिर तो ये चीजें तो पहले शुरू से बचपन से ही सिखाई है कि भाई ये चीजें गलत है और ये सही है, तो जी। बचपन से जो सीखा है फिर अब ये खुद ही नहीं लेते, अच्छी चीजें ही खाते हैं, बेकार चीजों के लिए खुद ही मना कर देते हैं, ना कभी पैसे मांगते हैं ना कुछ, अपने आप ही। और पढ़ने की लगन भी खुद से ही हो गई, भाई को देख के भी हो गई और कुछ अपने आप जी। ही बस। अच्छा, कई बच्चे क्या होता है, माँ बाप की नहीं मानते, माँ की नहीं सुनते, माँ ने कुछ गाइडलाइंस दी उसकी पालना नहीं करते, तो क्या ऐसी भी नौबत आई कि नहीं, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं। जो आपने कहा वो बच्चे ने माना? हाँ, वो माना, अपने हिसाब से ही पढ़ना, अपने हिसाब से उठना, सब कुछ अपने आप किया है, कहने की जरूरत ज़्यादा हमें पड़ी नहीं है। जी जी। हाँ, दोनों बच्चों ने अपने आप मेहनत करके तो अपना इससे मुकाम। जो इसका नाम तो नमन है, इससे बड़ा भी क्या अमन है, नाम है उसका? अमन गुप्ता। अमन। हाँ, तो वो क्या कर रहा है इस समय? वो MBBS कर रहा है। एमबीबीएस कर रहा हाँ, है? फर्स्ट ईयर है उसकी। जी जी जी। 12th यहीं से की थी, केसवानंद से। जी जी। तो वो 12th। डॉक्टर बनेगा, हाँ ये इंजीनियर बनेगा, तो हाँ। इसको डॉक्टर क्यों नहीं बनाना चाहते आप?
वो इसकी मर्जी है कि इन्होंने इसने मैथ का चुनाव किया, ठीक है, वो क्योंकि बच्चे की मर्जी है। देखो मार्क्स तो लगभग या तो 100 नंबर आए हैं या 99 नंबर आए हैं, तो हाँ। एक नंबर से तो कोई ऐसा होता नहीं कि भाई साइंस लेगा या मैथ साइंस लेगा या बायो नहीं लेगा। नहीं, नंबर से कुछ नहीं है, मैथ में पर भी, इसकी इच्छा है, मैथ में इंजीनियर भी 100 बने। है और साइंस में भी 100 है। दोनों में वो 100 तो नंबर हाँ, है। वो तो बच्चे की इच्छा है, बच्चे जी, के जी। ऊपर है कि भाई क्या करना है। अपन हम लोग दबाव डालेंगे तो बच्चा नहीं कर पाएगा, खुद की अच्छा, मर्जी अच्छा। से करेगा जो ही करेगा। हमारे साथ में नमन गुप्ता के चाचा अमित गुप्ता जी हैं और उनका बच्चा, क्या नाम बेटा आपका? कार्तिक गुप्ता। कार्तिक गुप्ता। कार्तिक गुप्ता। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में? 5th क्लास में। 5th क्लास में। कौन सा विद्यालय है? विद्यालय का नाम बताओ। लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल। क्या? लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल। लक्ष्मणगढ़ पब्लिक स्कूल। इंग्लिश मीडियम में जाते हो? तो अभी तुम्हारा जो भाई है उसने तो बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, 99%, 99%। पता है कि नहीं तुम्हें? पता है। पता है? तो बधाई नहीं दी तुमने उनको? दी थी? अच्छा, तो अब तुम भी अच्छे अंक प्राप्त करोगे बड़ा होकर के 10वीं क्लास में, नंबर लाओगे और बड़ा होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? इंजीनियर नहीं बनोगे, डॉक्टर ही बनना है, बड़े भैया की तरह, अमन की तरह। पढ़ाई करते हो नियमित रूप से? डेली पढ़ाई करते हो? पेपर टाइप पर अच्छा ध्यान देता है। तो देखिए, नमन का छोटा भाई है और ये भी बड़े भाई के नक्शे कदम पर ही चल रहा है। और ये छोटे बच्चे जब अपने बड़ों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिलती है। जिस तरह से नमन को कामयाबी मिली है अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के पश्चात, इसी तरह से घर में जो भी छोटे बालक रहते हैं यदि वो अनुसरण करेंगे तो इसी तरह से कामयाबी मिलेगी। हमारा उद्देश्य आप सभी दर्शकों को यह है कि आप भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो जो सफलता जिन बच्चों ने हासिल की है उनको आप देखिए, उनको सुने कि किस तरह से, किस मेहनत के जरिए उन्होंने सफलता हासिल की है। जो प्रेरणा मिलती है उस प्रेरणा को लेना चाहिए। आपका पोता इतने अच्छे अंक लाया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ है। पोते का नंबर लाने से बहुत खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। तो रिश्तेदारियों में से फोन आ रहे होंगे? बहुत आ रहे हैं रोज। अच्छा। हाँ, हमारे बच्चे ने तो नहीं किया ऐसा, पर पोते करने लगे काम। हाँ, सही। तो इससे बड़ा बच्चा जो है वो भी अच्छे नंबर लाके अभी MBBS कर रहा है। हाँ, वो भी बढ़िया लाया, अच्छा लाया।